10 एक बड़ी खबर हम बता देते हैं अशरफ, जिसकी कि 2 विदेशी नागरिकों की भी यहां पर जान गई है। 2 अलग अलग देशों के हैं ये विदेशी नागरिक, ये भी हम आपको जानकारी दे दें। लेकिन चूंकि ये बहुत संवेदनशील मामला होता है, हम प्रतीक्षा करेंगे कि सरकार की तरफ से एक आधिकारिक जानकारी इस बाबत दी जाए। 2 विदेशी नागरिकों की जान इस हमले में गई है, इस बात की पुष्टि हमारे सामने हो रही है। ये बहुत बड़ा हमला हमारे सामने इस समय एक चुनौती के तौर पर खड़ा है। कमलजीत संधू इस समय इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। कमलजीत, बताएं क्या इन दोनों नागरिकों की, जो पर्यटक थे, विदेशी पर्यटक थे, उनकी नागरिकता की जानकारी साझा की गई है? देखिए, अभी इस वक्त साझा नहीं की गई है जानकारी। सिर्फ ये बोला गया है कि 2 फॉरेन नेशनल हैं, लेकिन जो हमारी बात हो रही है सूत्रों से, उन्होंने कहा है कि इंडियन ओरिजिन के हैं। तो ये बात भी सामने आ रही है कि पर्थ से अगर फॉरेन नेशनल भी हैं, पर उनकी जो ओरिजिन है वो इंडियन है। अभी तक जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि 26 लोग इसमें मारे गए हैं। ये सारे टूरिस्ट थे, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आए थे, और फिलहाल काफी सारी जो बॉडीज हैं वो नीचे लाई गई हैं पहलगाम बेस में। आपको बता दें 13 ऐसी बॉडीज हैं जो नीचे लाई गई हैं। बाकी जो ऑपरेशन है इस वक्त चल रहा है, तो काफी तेजी से काम हो रहा है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है वो अगले 1 या 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा, और उसके बाद जानकारी साझा जरूर की जाएगी कि ये कहाँ के थे। आइडेंटिफिकेशन का काम इस समय जरूरी है। दरअसल इस तरह की कभी भी घटना होती है तो एक एक चीज के बारे में बहुत ध्यान से, और हिमांशु, जिस तरीके से हम ये जिक्र भी कर रहे हैं कि न केवल वो जो भारतीय पर्यटक वहां पर हैं, बल्कि जो विदेशी पर्यटक भी वहां पर पहुंचते हैं, और जम्मू कश्मीर के हालात को देखते हुए, बदलते हालात को देखते हुए बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पर जाने लगे थे। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर जो है उसको धरती का स्वर्ग कहा जाता है, और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर्यटकों की संख्या बहुत होती है, जैसा कि फरीद बता रहे थे। लेकिन एक चीज सोचनी होगी, जो आज आतंकी घटना हुई है इसके खिलाफ भारत सरकार की तरफ से ये कहा जाए कि उन्होंने ये तय कर लिया है, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उनको उसी तरीके का जवाब देना होगा जिस तरीके से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। आप चाहे गृह मंत्री का ट्वीट देखिए, प्रधानमंत्री का ट्वीट देखिए,